हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की सबसे बेस्ट वेब सीरीज़ के 4th एपिसोड को। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको इसके सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सीरीज़ के 4th एपिसोड में हम देखते हैं जूही और उसके पापा की फाइट उन ऑफिसर से हो रही होती है। तभी वहाँ पर सेंची आता है और जब एक ऑफिसर जूही को शूट करने वाला होता है तब सेंची भागता हुआ आता है और जूही को मरने से बचा लेता है। और सेंची जूही के पास आकर बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। और दूसरी तरफ कमिश्नर अपने ऑफिसर से पूछता है सेंची मिंजा को ढूंढने में लगा हुआ है या नहीं। तब कमिश्नर के साथी उसको बताते हैं सेंची मिंजा को ढूंढने के लिए उसी हॉस्पिटल में गया है जहां पर जानलेवा वायरस फैला हुआ है। और दूसरी तरफ जूही सेंची को बोलती है हमें किसी भी हालत में इन बच्चों को यहाँ से निकालना होगा। और तब सेंची जूही को बोलता है हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम मुझे मिंजा को ढूंढ कर दोगी और उनमें इन बच्चों का कोई भी जिक्र नहीं है। और तब जूही बोलती है अगर मैं इन बच्चों को यहाँ पर छोड़ दूंगी तो वो साइंटिस्ट इनके ऊपर रिसर्च करेंगे और ये सारे बच्चे बेरहमी की मौत मारे जाएंगे। तब सेंची बोलता है अगर मैं इन बच्चों के ऊपर ध्यान दूंगा तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। और तब जूही के पापा बोलते हैं पहले हमको यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद हम तय करेंगे हमें क्या करना है। और तब वो लोग वहाँ से कहीं और जाते हैं। और दूसरी तरफ लॉकअप के पास सारे ऑफिसर आते हैं और वो बोलते हैं हमारे साइंटिस्ट को किसने मारा। और तब उन्हें पता चलता है वहाँ पर कैद किए हुए सारे बच्चे भाग चुके हैं। और तब उनका सीनियर ऑफिसर उनको ऑर्डर देता है और बोलता है जाओ उन बच्चों को ढूंढो और जहाँ मिले उनको जान से मार देना। और दूसरी तरफ सेंची जूही और उसके पापा एक कमरे में आते हैं और वहाँ पर सेंची का एक दोस्त भी होता है और वो सेंची से पूछता है ये सब बच्चे तुम कहाँ से लेकर आए हो। और तब जूही बोलती है इन बच्चों को मैं लेकर आई हूँ और मैं इन सारे बच्चों की जान बचाना चाहती हूँ। और वहाँ पर साचीमोतो भी होता है और जूही साचीमोतो को देखकर बोलती है ये कौन है। और तब सेंची बोलता है पहले हमें बच्चों को बचाना है, उसके बाद बाकी की बातें कर लेंगे। और तभी उन कैदी बच्चों में से एक लड़की बोलती है और वो बोलती है हमारे साथ और भी बहुत सारे बच्चे थे लेकिन उन साइंटिस्ट लोगों ने उनके ऊपर कोई केमिकल यूज़ किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए और तब वो बच्चे एक एक करके सब मारे गए। और तब सेंची बोलता है मुझे लगता है उंजा को भी इसी तरह किसी लॉकअप में बंद करके रखा गया होगा। और तब जूही बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तब सेंची बोलता है हमें जल्द से जल्द मिंजा को ढूंढना ही होगा, नहीं तो वो लोग उसे भी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में जान से मार देंगे। और तब जूही बोलती है हमें पहले इन बच्चों को बचाना होगा। तब सेंची जूही को बोलता है मैं इन बच्चों के बारे में नहीं जानता, इन सारे बच्चों को तुम अपने साथ लाई हो और तुम ही इनकी हिफाजत करोगी। और तब जूही बोलती है क्या सच में तुम्हें इन बच्चों की जान की कोई फिक्र नहीं है। तब सेंची बोलता है मुझे पहले अपने आप को बचाना है, अगर मैंने मिंजा को ढूंढकर कमिश्नर को नहीं दिया तो वो मेरी ज़िंदगी और मेरे कारोबार को एकदम से ख़त्म कर देगा और इसीलिए मैं अपने आप को उस कमिश्नर से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जूही उसकी बात नहीं मानती। तब सेंची को उसकी बात माननी पड़ती है और वो बच्चों को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ वो ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर के पास आकर उनको बताते हैं हमें लगता है वो सारे बच्चे इस हॉस्पिटल से भाग चुके हैं, हमने सारे हॉस्पिटल को चेक किया लेकिन हमें वो बच्चे कहीं भी नहीं मिले। और तब उनका सीनियर ऑफिसर बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में हर जगह सैनिक हैं और इतने सारे सैनिक को चकमा देकर वो बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तुम लोग अच्छे से पूरे हॉस्पिटल को चेक करो, वो हमें यहीं कहीं छुपे हुए मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ जूही और सेंची उन बच्चों को लेकर साचीमोतो के कमरे में आते हैं और तभी एक ऑफिसर को उनके कमरे से आवाज़ आती है और तब वो ऑफिसर साचीमोतो के कमरे के पास चेक करने के लिए आता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। और तब जूही और सेंची साचीमोतो के कमरे में आते हैं और वो देखते हैं बहुत ही भयानक और डरावने स्केच बने हुए होते हैं। और तब जूही सेंची से पूछती है आखिरी आदमी काम क्या करता है और ये है कौन। और तब सेंची जूही को बताता है ये वही साचीमोतो है जिसको तुम इतने दिनों से ढूंढ रही हो। और तब जूही साचीमोतो को एक ड्राइंग दिखाती है और वो बोलती है देखो इसे तुमने बनाया है। और तब साचीमोतो बोलता है हाँ मुझे याद है, ये मेरी ही बनाई हुई ड्राइंग है। अब जूही पूछती है बताओ तुम्हें ये औरत कब और कहाँ पर मिली थी और क्या तुम मुझे बता सकते हो ये औरत मुझे अभी इस वक्त कहाँ पर मिलेगी।
तब साचीमोतो बोलता है, मुझे बताओ तुम इस औरत को क्यों ढूंढ रही हो। तब जूही साचीमोतो को बताती है, ये मेरी माँ है और मैं इसे बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ। मैं अपनी माँ को ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, तो तुमको जो भी पता है मेरी माँ के बारे में प्लीज़ मुझे बताओ। और तब साचीमोतो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता ये औरत इस वक्त कहाँ पर है। और तब जूही बोलती है, लेकिन तुम्ही ने इसकी ड्राइंग बनाई है तो तुमको कैसे नहीं पता कि ये औरत कहाँ पर है। मैं पिछले 10 सालों से अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिली। और तुम मुझसे बोल रहे हो तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि तुमने खुद इस ड्राइंग को बनाई थी। तब साचीमोतो बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ पर है। ये बातें सुनकर जूही रोने लगती है। और तभी उन बच्चों में जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसको सेंची बोलता है, तुम इन बच्चों में सबसे बड़े हो, इसीलिए तुम इन बच्चों को यहाँ से बाहर लेकर जाओगे। और तभी कुछ ऑफिसर साचीमोतो के पास आते हैं और वो बोलते हैं, मुझे तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है। और तब साचीमोतो बोलता है, आखिर तुमको मेरे कमरे की तलाशी क्यों लेनी है। तब वो ऑफिसर बोलता है, कुछ बच्चे हमारी जेल से भाग चुके हैं, हम सबको लगता है वो बच्चे इसी कमरे में कहीं छुपे हुए हैं। और तब साचीमोतो बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता उन बच्चों के बारे में, मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ। और तब ऑफिसर चेक करते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं मिलते। और तब वो ऑफिसर साचीमोतो से माफ़ी मांगता है और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ सेंची उस बड़े लड़के से बोलता है, जब तक तुम हॉस्पिटल से बाहर निकल नहीं जाओगे रास्ते में कहीं भी रुकना मत। तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर इन बच्चों को लेकर इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाना। और तब सारे बच्चों को बैठाकर वो एक रिक्शे में बहुत ही तेजी के साथ भागने लगता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। और वो सारे बच्चों को लेकर सेंची के घर पर जाता है और वो सेंची की नौकरानी को एक लेटर देता है, उसमें लिखा हुआ होता है, इन बच्चों को संभाल कर रखना। और तब वो नौकरानी सारे बच्चों को अपने घर के अंदर लेकर जाती है। और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट उस क्रेचर को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो क्रेचर एक एक करके सभी को जान से मार देता है। और तब वो साइंटिस्ट बोलता है, इसके ऊपर काबू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसे काबू में करके रहूँगा। ये बोलकर वो साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है। और तभी वो साइंटिस्ट कमिश्नर की वाइफ के पास आता है और तब कमिश्नर की वाइफ उस साइंटिस्ट को बताती है, सेंची इस हॉस्पिटल के अंदर आ चुका है और वो म्यूंजा को ढूंढने के लिए इस हॉस्पिटल में आया है। और उस म्यूंजा का मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है और मेरे पति का बच्चा उसके पेट में भी पल रहा है। जैसे ही वो बच्चे को पैदा करेगी उसके बाद तुम उसको जान से मार देना। और दूसरी तरफ सेंची, जूही और उसके सभी साथी मिलकर म्यूंजा को ढूंढने का प्लान बना रहे होते हैं। और फिर वो सारे लोग फिर से लॉकअप रूम की तरफ जाते हैं और तब हमें म्यूंजा को दिखाया जाता है जो एक लॉकअप के अंदर बंद होती है। और तब उसके पास कुछ सैनिक आते हैं और वो उसको लेकर कहीं और जाते हैं, क्योंकि कमिश्नर की वाइफ ने बोला था उसके पेट में मेरे पति का बच्चा पल रहा है और जैसे ही वो बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद म्यूंजा को जान से मार देना। और तब म्यूंजा को दूसरे जेल में ले जाकर शिफ्ट करते हैं और वो सिपाही म्यूंजा को बोलते हैं, चिल्लाओ मत, जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक तुमको जिंदा रखा जाएगा। और ये बोलकर सारे ऑफिसर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उन ऑफिसर के ऊपर वो क्रिएचर हमला कर देता है और वो एक एक करके सभी ऑफिसर को मार देता है। और तब वो साइंटिस्ट अपने सभी सैनिकों को बुलाकर बोलता है, आज के बाद कोई भी उस लैब के अंदर नहीं जाएगा जहाँ पर वो क्रिएचर छुपा हुआ है। ये बोलकर वो साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ जूही और सेंची अंडरग्राउंड रास्ते से म्यूंजा के पास जाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लोग उस अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए एक स्टोर रूम में आते हैं। और तभी उनके पीछे पीछे एक सैनिक भी उसी रूम में आ जाता है और वो उन लोगों को पकड़ लेता है। और तभी जूही उनके ऊपर हमला करती है और तब सेंची बहुत ही मुश्किल से उस सैनिक को मार देता है। और दूसरी तरफ वो क्रेचर एक एक करके वहाँ के सभी सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और वहाँ के सारे ऑफिसर जान से मारे जाते हैं। और तभी उनमें से एक ऑफिसर अपनी जान बचाकर मेन ऑफिसर के पास आता है और वो बोलता है, वो क्रेचर पिंजरे को तोड़कर उसमें से बाहर आ चुका है और वो हमारे सभी सैनिकों को एक एक करके ख़त्म कर रहा है। और तभी दो ऑफिसर उस क्रेचर को फिर से रोकने की कोशिश करते हैं और वो क्रेचर उन दोनों को भी मार देता है। और दूसरी तरफ जूही और सेंची म्यूंजा को ढूंढ रहे होते हैं। तब सेंची जूही को बोलता है, मुझे गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है इस हॉस्पिटल में और भी कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। सेंची और जूही को उस क्रिएचर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता
और तभी सेंची के सामने वो क्रेचर एक ऑफिसर को पकड़ कर लेकर आता है और उस क्रेचर को देखकर सेंची बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जूही भी उसको देखती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो और अगर आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।